Hello everyone, it's good to be back. I am Nishant Sharma and I completed my MBA from XYZ University, and you know the name of the university actually. Currently I'm working in Japanese MNC, and the name of the MNC which I cannot disclose, I will disclose after some time. So let's start this video. If you are planning to do MBA from a tier 3 university, then this video is actually for you. So you should listen my each and every single word very carefully. So let's start the video. आप लोग अगर किसी टियर 3 यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाह रहे हो तो कुछ चीजें दिमाग में रख लेना, क्योंकि जब आप एडमिशन करने जाते हो तो आपने बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे इन यूनिवर्सिटीज के, 20 एलपीए, 30 एलपीए, 36 एलपीए। तो इन सब बोर्ड को देख के भैया भ्रमित मत हो ना। ये सारे बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो यूनिवर्सिटी करती है, जो सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं लगभग। तो इनको देख करके अपने दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन मत बना लेना कि ये जो पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं ये आपके लिए बने हैं, आपके लिए नहीं बने हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए बने हैं। आपको मिलेगा 5 लाख का पैकेज, आपको मिलेगा 6 लाख का पैकेज, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जो इन कैंपसेस में कंपनीज आती हैं वो 10 से 15 या 20 लाख का पैकेज ऑफर करती हैं, और उसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इन कंपनीज में सेलेक्ट हो जाएं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ended up their career for the 5 LPA or the 4 LPA or even 3.5 LPA also. 3.5 LPA ये एक ऐसा पैकेज है जो ऑफर किया जाता है, और मजबूरी में स्टूडेंट्स को ये पैकेज भी लेना पड़ता है एमबीए करने के बाद। तो अपने मन से ये मिसकंसेप्शन निकाल देना कि आपको बहुत ही वेल पेइंग जॉब मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो आपको मिलेगा 4 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज या 6 लाख का पैकेज। रेयरेस्ट कंडीशंस में आपको 8 लाख का पैकेज मिल सकता है, 9 लाख का भी मिल सकता है, बट इससे ज्यादा आपको पैकेज नहीं मिलने वाला। आपका पैकेज रहेगा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और कई बार हो सकता है मजबूरी में आपको 3-3.5 लाख का पैकेज भी लेना पड़ जाए। दिस इज द रियलिटी जो आपको पहले ही जान लेनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले या कोई भी माइंड मेकअप करने से पहले। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एमबीए करके आपको कोई ऑफिस जॉब, कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप चलाने वाली जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको ऐसी जॉब ना मिले, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप एमबीए करते हो किसी टियर 3 यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट किसी सेल्स की नौकरी के लिए हो जाए। और सेल्स की नौकरी ऐसी नहीं होती कि आप ऑफिस में बैठ के कुर्सी पे बैठ के कर सको। सेल्स इज अ फील्ड जॉब। आपको फील्ड में घूमना पड़ेगा, आपको बाइक उठानी पड़ेगी, हेलमेट लगाना पड़ेगा और पूरे फील्ड में घूमना पड़ेगा। दिस इज अ सेल्स जॉब। आप लोग सोच रहे हो आपको एचआर की जॉब मिल जाएगी, आपको एनालिस्ट की जॉब मिल जाएगी, आपको फाइनेंस की जॉब मिल जाएगी, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज में कि आपको इस तरह की जॉब मिल जाए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में 100 कंपनीज आ रही हैं, उस 100 में से 90 कंपनीज ऐसी होंगी जो सेल्स का रोल ऑफर कर रही होंगी, बाकी के 10 कंपनीज ही होंगी जो आपको ये रोल्स ऑफर कर रही होंगी। जब 10 कंपनीज होंगी तो आपका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। अगर 100 लोग किसी एनालिस्ट जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं और कंपनी आई है सिर्फ 3, तो हो सकता है केवल 15 स्टूडेंट्स को ही एनालिस्ट वाली जॉब मिल पाए, बाकी के बचे आपके 85 स्टूडेंट्स को वो जॉब ना मिले। हो सकता है उन 85 स्टूडेंट्स को एंड में आके सेल्स की नौकरी करनी पड़ जाए। तो अगर आप सेल्स पर्सन नहीं हो, आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, आपको लगता है कि यार सेल्स मेरे से नहीं होगी, तो एडमिशन लेने से पहले 2 बार सोच लें, 10 बार सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको नौकरी सेल्स की ही लेनी पड़े। अदरवाइज आप रह जाओगे अनप्लेस्ड और आप हो फ्रेशर, तो हो सकता है आपको जॉब ना ही मिले। हो सकता है एमबीए करके आपको घर बैठना पड़ जाए। दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। सो 2 बातें हमेशा याद रखना कि ये जो पैकेजेस आपको दिखते हैं ये वैसे हैं नहीं जैसे आपको दिखते हैं। पैकेजेस होते हैं आपके वही 4 लाख, 5 लाख। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हो सकता है अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है तो आपको मुश्किल से 6 या 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपका 4 से 5 का ही रहने वाला है। दूसरा बॉस ये है कि आप सोच रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी सीनियर मैनेजर या रीजनल मैनेजर, तो वो नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी एक बहुत ही छोटे लेवल की एग्जीक्यूटिव जॉब, और वो हो सकता है आपको सेल्स की मिले, और हो सकता है उसमें आपको फील्ड सेल्स करनी पड़े, जो कि रियलिटी है।
तीसरी बात यह है कि कई बार होता क्या है कि कंपनी ने आपको 6 LPA ऑफर किया, 6 लाख पर एनम, और आपको लग रहा है कि भैया हाथ में आएंगे 45 या 48 के समथिंग इन हैंड आ जाएगी। आपने फटाफट से क्या किया, कैलकुलेटर निकाला और ऐसे करके 12 से भाग कर दिया 6 लाख में, और आपका अमाउंट निकल के आ गया भैया 47,000 रुपीज मुझे इन हैंड मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी 30,000 रुपए सैलरी। अब पूछो मेरे से कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको मिलेगी 30,000 ऐसे कि कंपनी ने आपको ऑफर किया 6 LPA, लेकिन उसमें से 2 लाख आपका है वेरिएबल, 4 लाख आपका फिक्स। तो जो 2 लाख वेरिएबल है वो बेसिकली है इंसेंटिव बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड। वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी परफॉर्मेंस कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज वो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 4 लाख फिक्स, और उस 4 लाख फिक्स में आपने फटाफट से क्या किया, फटाफट से 12 का डिवाइड कर दिया और आपका अमाउंट निकल के आगे भैया हमको 37,000 सैलरी मिल जाएगी। नहीं, उसमें से भी आपका PF कटेगा, आपकी ग्रेजुइटी हो सकता है वो कट जाए, या हो सकता है आपका इंश्योरेंस कट जाए। तो उसमें से दो चार चीजें कटती हैं। कटने के बाद आपके हाथ में आते हैं 30,000 रुपए। आपका पैकेज कितना है, 6 LPA, आपकी सैलरी कितनी है, 30,000। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर रियलिटी चेक। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं। तीसरी चीज ये है, तीसरी क्या है, चौथी चीज बॉस ये है कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज ऐसी आती हैं जो आपको इतना अच्छा पैकेज देती हैं कि आपका दिल गदगद हो जाए। पूछो कैसे? वो ऐसे कि सपोज कोई कंपनी आई, और ये हमेशा पता है जितने भी Tier 3 यूनिवर्सिटीज है सब में ऐसे ही होता है, और ये अभी ज्यादा होने लग गया है। होता ऐसे है कि कंपनी आएगी, बोलेगी भैया हम आपको 8 LPA दे रहे हैं, बट ये 8 LPA हम आपको तभी देंगे, पहले आपको 6 महीने 15,000 रुपए में हमारे यहाँ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उस इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद हम देखेंगे कि आप हमारे काबिल हो या नहीं, उसके बाद फिर हम आपको 8 LPA पर रिटेन करेंगे। तो 6 महीने आप नौकरी करोगे 15,000 की, उसके बाद कंपनी आपको देगी 6 LPA का पैकेज। तो इवेंचुअली क्या होता है, कई बार कंपनी 6 महीने काम करा के निकाल देती है, तो आपका तो सी कट गया बॉस। मतलब गांव में नाम हो गया, मोहल्ले में नाम हो गया, भाई को मिल गया 8 LPA का पैकेज, लेकिन मिली सैलरी कितनी, 15,000। वो भी कब तक, 6 महीने। 6 महीने बाद कंपनी ने बोल दी जाओ बेटा घर सो जाओ, हो गई नौकरी बहुत। तो कई बार ऐसा भी होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कंपनीज आती है इन Tier 3 यूनिवर्सिटीज में वो इसी प्रकार के पैकेजेस ऑफर करती हैं। 15K फॉर 6 मंथ, 32K फॉर 1 ईयर, या फिर बात करो कई बार कुछ कंपनीज आती है जो 12,000 रुपए देती हैं, 12,000 फॉर 6 मंथ्स। आफ्टर दैट वी विल असाइन यू अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से उनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वहां भी सब चीजें मेंशन होती हैं। स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तब तक वो इतना ज्यादा पूरा सिस्टम समझ चुके होते हैं और देख चुके होते हैं, तो मजबूरी में उनको ये नौकरीज भी करनी पड़ती हैं। तो बिफोर टेकिंग द एडमिशन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपके पास ये रियल इंसाइट जो मैं आपको दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको लेनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए, और आपको अपना माइंड मेकअप उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग द एडमिशन यू शुड थिंक एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 बार सोचो आप कि भैया लेना है एडमिशन या नहीं लेना है, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं और प्रोबेबली होंगी। तो अपना माइंड मेकअप कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।